तुला राशि, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको हरा सके। सिंहासन पर बैठोगे, राजमुकुट माथे पर सजेगा। तुला राशि, सफलता का सुनहरा अध्याय लिखोगे। तुला राशि के जातकों, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए अब तक की सबसे अनुकूल समय का आगमन होने वाला है। आने वाले 7 दिनों के भीतर एक ऐसा महासंयोग निर्माण हो रहा है जो आपको हर हाल में शीर्ष पर पहुंचा देगा। ये अवधि इतनी सशक्त है कि इसे पृथ्वी पर कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। आप निसंदेह समृद्धि और प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों को छू लेंगे। एक साधारण व्यक्ति से राजा बन जाएंगे, ये निश्चित है। किंतु यह भी सत्य है कि जब मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर अभिमान का अंकुर फूट जाता है। यही अभिमान उसे फिर पुनः शून्य पर ले आता है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी गलतियां, कौन से अभिमान आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नहीं तो वो फिर से आपको ऊंचाई से उसी जमीन पर ला पटकेंगे। राहु आपके पक्ष में है। आपको प्रसिद्धि, शक्ति और धन प्राप्त करने का महासंयोग है। परंतु जब मनुष्य जोश में अपना विवेक खो देता है तो वो अपनी बेहतरीन किस्मत को भी दुर्भाग्य में बदल लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप एक विशालकाय अवसर को अपनी छोटी सी चूक से गंवा बैठते हैं। इसी प्रकार शनि देव भी आप पर अत्यंत मेहरबान है। उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है और वह आपको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। चाहे आप कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हो, किसी नए व्यवसाय की नींव रख रहे हो, नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहे हो या कोई नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर उठा रहे हो, शनिदेव आपको पूरा सहयोग देंगे। हालांकि शुक्र ग्रह आपके स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय समय पर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सीधा अर्थ यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ अच्छा कर सकता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कल्पना कीजिए, आप एक अपनी दुकान पर जाना चाहते हैं और अचानक आपको तेज बुखार आ जाता है या तेज सरदर्द हो जाता है, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप सारी जानकारी जान लें। क्योंकि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, अब मैं बताऊं, जो कि धन, स्वास्थ्य और कर्म का भाव होता है, राहु, शनि और शुक्र एक साथ युति बना रहे हैं। अगले 7 दिनों के लिए इन तीनों ग्रह का एक विशेष संयोग होगा और बड़े बड़े शुभ योगों का निर्माण होगा। कई खुशखबरी एक साथ आएगी। आपके जीवन की एक विडंबना यह है कि जहां एक ओर कोई शुभ समाचार आता है, वहीं दूसरी ओर कोई दुखद घटना या बुरी खबर भी आ जाती है। ये आपके साथ अक्सर होता है। इसीलिए जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और दुर्भाग्य से ऐसा ही होता है। अचानक कोई बुरा समाचार आपको मिलता है जिसके कारण अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप हंसने से भी डरते हैं, इस आशंका में कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। किंतु अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएंगे। हम हर बात की गहराई से जांच करेंगे और तभी जांच परख करके उसको स्वीकार करना है कि नहीं, हम इसका निर्णय लेंगे। ये सभी बातें ग्रहों की चाल पर आधारित होंगी। ये पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले माता कालिका के सच्चे भक्त जो हैं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ माता कालिका को अपने हृदय से मानते हुए जय माता दी जरूर लिखें। ऐसा करने से माता जी आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगी। देखो, हमारे जीवन में सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है। मन में बार बार ये विचार आना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कहीं बाजार जाऊं तो दुर्घटना ना हो जाए, कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये अत्यधिक नकारात्मकता आपको सफलता तक नहीं पहुंचने देगी। जीवन में जो होना है वो पहले से ही तय है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। परंतु हम प्रसन्न और सकारात्मक रहें, इसमें बुराई क्या है? हम अगले 15 मिनट में भी क्या होगा ये नहीं जानते। हमें अपने हर दिन को इस तरह से जीना चाहिए मानो वो हमारा आखिरी दिन हो। तभी हम खुशियों का वास्तविक आनंद ले पाएंगे, इस खूबसूरत जिंदगी का, इस खूबसूरत वायुमंडल का और हमारी प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई लाइलाज बीमारी है और उसे बताया जाता है कि उसके पास गिनती के 2-3 महीने बचे हैं। वो व्यक्ति या तो इन महीनों में दुखी रह सकता है या वो ये सोच करके बहुत पूरी तरह से खुश हो सकता है कि उसके पास कुछ दिन तो हैं। आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने आपको एक स्वस्थ जीवन दिया है, फिर भी आप कितने परेशान और उदास रहते हैं।
उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन को अपने हाथों से निराशावादी मत बनाइए। इसीलिए राहु उन लोगों को भरपूर धन देता है जो आशावादी और सकारात्मक होते हैं, जो विकास की बातें करते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। राहु उनका साथ अपने आप से देने लगता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। राहु कभी भी उन कमजोर प्राणियों का साथ नहीं देता जो पहले ही परिस्थितियों से डरकर भाग जाते हैं, जो पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उनका साथ राहु कभी नहीं देगा। यदि आप राहु को अपना बनाना चाहते हैं, अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत दिखानी होगी, आपको जिम्मेदारियां उठानी होंगी। बिना जिम्मेदारी उठाए कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई बड़ा काम आप कभी करके दिखा नहीं सकते। देखो, हम बचपन से बड़े होते हैं, समय समय पर एक पहाड़ पड़ाव पार करते हैं। पहले हम अपने पिता से पैसे लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद कमाने लगते हैं और या तो अपना खर्चा खुद चलाते हैं या अपना पैसा कमा के पिता को भी पैसे देते हैं। यही जिम्मेदारी हमें निभानी है, अपनी जिम्मेदारी को समझना और जीवन में आगे बढ़ना। यदि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, तो जिम्मेदारी से मत भागिए। राहु आपको मालामाल कर देगा, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो कंगाल भी कर देगा। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी निभा लिए, राहु करेगा ही मालामाल, और उसके साथ साथ आपको प्रसिद्धि और मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आपको आगे बढ़ाएगा राहु, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप काम-काज से दूर भाग रहे हैं या जिम्मेदारी उठा के अपनी मेहनत से, अपने कंधे के दम पर, हाथ के दम पर उस काम को पूरा करके दिखाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पे पड़े रहते हैं, उनके पास काम होते हैं फिर भी वो नहीं जाते, उन्हें आलस्य प्रिय होता है। ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें राहु बर्बाद कर ही देगा, वो कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि यही लोग ठान ले कि आज मुझे काम पर जाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना मुनाफा कमाना है, तो राहु उसी दिन से उनका साथ देने लगेगा, क्योंकि राहु मेहनती लोगों के साथ ही बलवान होता है और उन्हें ही आगे ले जाता है, ये निश्चित है। अब आपके जीवन में कर्म फल शनिदेव जी महाराज प्रदान करने वाले हैं। महादेव ने शनिदेव को कर्म फल दाता की उपाधि दी है। प्राणी के जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, शनिदेव उस व्यक्ति को उसी कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अब आप भी इससे बच नहीं पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही कर्मों की बात आती है, हमें अपने पिछले 7-10 दिनों के कर्म याद आने लगते हैं कि हमने इस जानवर को सताया था, या हमने किसी का मन दुखाया था, या हमने चोरी चंडलई की थी, या कुछ भी, हमने गाय को धक्का मारा था या मार दिया था, हमने यहाँ झूठ बोला था, हमने वहां पे गलत इरादे से कुछ किया था, या हमारे दिमाग में किसी के प्रति गलत भावना थी। ये सब हमें याद आने लगता है, क्योंकि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। वो विधि का विधान था, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन कभी भी ऐसे की जरूरत ना पड़े, इसलिए कर्म खराब करना ही नहीं चाहिए। आपके हाथ में आज है, तो आज को मत खराब कीजिए। इसलिए 10 दिन बाद जब आप सोचेंगे, तब आप संतुष्ट रहेंगे। आप आज क्या कर सकते हैं, शनिदेव यही देख रहे हैं। अतीत में जो हुआ सो हुआ, हम उसे नहीं बदल पाएंगे, लेकिन वर्तमान आपकी मुट्ठी में है। आप कर क्या रहे हैं, इसको तो आप बदल सकते हैं ना। यदि आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। यदि आज आपके सामने कोई भूखा इंसान है, तो उसे तुरंत खाना खिला दीजिए। यदि आपके सामने कोई जानवर पूंछ हिला रहा है, तो उसे मार के मत भगाइए, उससे प्रेम जताइए और उसे कुछ रोटी दूध खिला दीजिए। जो भी आपके सामर्थ्य में है वो खिला दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसे दुलार कीजिए, उसे प्यार दीजिए, उसको मार के मत भगाइए। यदि आपके सामने कोई अंधा या विकलांग इंसान है, तो उसकी मदद कीजिए, किसी बेसहारे का सहारा बनिए। शनि देव जी होते हैं, वो कर्म प्रधान होते हैं, इससे शनिदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यही तो आप अपना कर्म फल हासिल करेंगे। जितना ज्यादा हो सके अच्छा कर्म करते रहिए, और किसी महिला के साथ कभी गलत व्यवहार करने की चेष्टा मत कीजिए। किसी महिला को कभी गलत दृष्टि से मत देखिए। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे दिख जाएंगे जो महिलाओं को भोग की सामग्री समझते हैं, लेकिन महिला तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी माता दुर्गा का स्वरूप है। उनके अंदर तो हमें माता रानी को देखना है, परंतु बहुत से लोग गंदी दृष्टि से देखते हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है, उनकी अवनति शुरू हो जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आपका स्वास्थ्य गया, तो बहुत कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया।
चरित्र पवित्र होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्रवान इंसान जीवन में कुछ भी हासिल कर लेगा, लेकिन एक चरित्रहीन इंसान, एक चरित्रहीन औरत जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, सब गंवा देती है। तो सबसे पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। शनिदेव आपकी बहुत मदद करेंगे। शनिदेव चरित्रवान लोगों पर प्रसन्न रहते हैं। जो अपनी स्त्री के होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने की चेष्टा करता है, जो स्त्री अपने पति के होते हुए किसी और की तरफ देखती है, वो चरित्रहीन हो जाती है। और फिर भगवान उसको ऐसे-ऐसे दंड देते हैं कि वो असहनीय पीड़ा में जाती है और नर्क भोगती है इसी पृथ्वी पर। साथ ही साथ चरित्र और दूसरी चीजों से भी तय होता है कि इंसान किसके प्रति कितना ईमानदार है। बात केवल पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और वह आपको वेतन दे रहे हैं, आपके बॉस, तो आपका धर्म है कि आप उनके प्रति वफादार रहें। लेकिन बहुत से लोग गल्ला मार लेते हैं, मतलब चोरी चंडली करते हैं, इधर उधर पैसे गायब कर देते हैं, धोखेबाजी करते हैं, कुछ चोरी करके बेच लेते हैं। तो ये चरित्र का पतन होता है। इसी के साथ-साथ मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में मुनाफ़ा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आँख मूंद कर मुनाफ़ा कमाना, किसी को धोखा देके कमाना, किसी को ठग के कमाना, ये चरित्र का पतन होता है। और साथ ही साथ ब्याज का धंधा करना, नियम कायदों से हटकर बहुत से लोगों को 10%, 12%, 15%, 30%, 20% पर देना, ये गलत है। तो शनिदेव जी जो हैं, वो अच्छा फल भी प्रदान करते हैं और रंक से राजा भी बना देते हैं। लेकिन यदि आपने गलती की, बुरे कर्म किए, तो अच्छे खासे सिंहासन पर बैठे राजा को भी सड़क पर ला देते हैं। तो जीवन में इतना ध्यान रखना कि अपने कर्मों को सुधार कर रखना। खुशियाँ जीवन में आती रहेंगी। जब जो हुआ, उसे हमें याद नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि हम हमेशा अच्छे बने रहें, भगवान से जुड़े रहें और परोपकार करते रहें। हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ये गलतियां करते रहेंगे तो राहु, शनि और शुक्र मिलकर आपको कोई भी शुभ फल पाने ही नहीं देंगे। यही गलतियां आपको बहुत बड़ी मुसीबत से पूरी तरह से डाल देंगी। ये गलतियां आप नहीं करेंगे, तभी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है और आपका घर बर्बाद होने से बच सकता है। देखिए, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जब हम घर लौट रहे होते हैं, तो जाने-अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। या तो मांस-मदिरा का सेवन हो जाता है, या तो हम गलत राह पर भटक जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई शास्त्र विरुद्ध जगह होती है, वहाँ चले जाते हैं, या कोई शास्त्र विरुद्ध काम कर देते हैं। आपकी ऐसी गलती आपको बर्बाद कर सकती है, इतना ध्यान रख लेना। आपकी कोई भी तीर्थ यात्रा बिगड़नी नहीं चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में आप कई तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले हों, लेकिन इस तीर्थ यात्रा में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए, वरना लाभ भी नहीं मिल पाएगा और अलग से मुसीबतें आएँगी। साथ ही साथ आपको अपने पड़ोसी से बचकर रहना है। वैसे तो हमारा पड़ोसी बहुत काम आता है, लेकिन हम उसे अपना खास समझते हैं। लेकिन एक पड़ोसन से आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। यह आपके घर गृहस्थी को नजर लगा रही है, आपके घर की खुशियों को नजर लगा रही है, और ये स्त्री काला जादू भी जानती है, तो तंत्र मंत्र भी करवा सकती है। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान हो जाना। ये आपके हाथ में है कि आप कितना संभले हुए हैं, कितना सावधान रहते हैं, क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है, बहुत शातिर हो चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। ये लोग नहीं चाहते आप जिंदगी में आगे बढ़ें। जब आपके घर में कोई महंगी चीज आती है, तो आप ध्यान से देखना, आस-पड़ोस में पड़ोसियों में चर्चा होने लगती है कि उनके घर पर तो महँगा फ्रिज आ गया, बहुत अच्छी टीवी आ गई, या कोई अच्छा काम हो गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इतना महँगा सामान लेकर के आए हैं, जब हमने उनसे ₹1 भी नहीं लिया। फिर भी वे 4 बातें आपके तरफ से कुछ न कुछ कहते रहेंगे, समाज में आपकी बदनामी करते रहेंगे। कि वो तो ऐसा काम करता है, वो वैसा काम करता है, वो गलत काम करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत तरीके से पैसे कमाता है। ऐसी बातें हर तरफ होने लगती हैं और ये बात सच है, ये आप कभी परख के देख लेना। जीवन में इतना ध्यान रखना, आप कितना भी कुछ कर लो कि लोग खुश रहेंगे, लेकिन लोग नहीं खुश होने वाले। और आज के इस दौर में सीधा रहना बहुत बुरी बात है। कलयुग के इस दौर में जो इंसान बहुत सीधा है, बहुत मासूम है, उसे तो बहुत दुःख दर्द सहने पड़ते हैं। आज के दौर में सीधा रहना बहुत बड़ा पाप बन चुका है और बहुत बड़ी तपस्या बन चुकी है। आज के दौर में सीधा रहना बहुत बड़ी बात है।
एक सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, जहां पर अच्छे लोगों की प्रधानता होती थी। अच्छे लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता था, उनका मान रखा जाता था। लेकिन ये कलयुग है। यदि आप अच्छे हैं तो ये आपके लिए सबसे बुरी बात है। आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं हो, आप ना रहो, मतलब अच्छे रहो, लेकिन किसी पर आंख बंद करके इतना भरोसा मत करो, इतने भोले मत रहो। किसी का आप खुद से बुरा मत करो, लेकिन आप इतने सीधे भी ना बनो कि आपके साथ लोग बुरा कर जाएं और आपका लोग नाजायज फायदा उठा ले जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कलयुग के लोग कल की बाड़ी समझते हैं। आपको भी इनसे ऐसे ही सावधान रहना होगा। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। कोई इंसान कर्ज की समस्या से पीड़ित है, कोई इंसान स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है, कोई पारिवारिक समस्या से पीड़ित है। जीवन में आखिर इतनी समस्याएं क्यों हैं? तुम्हारा भी भगवान से यही प्रश्न रहता होगा और रहता है। और एक और सवाल रहता होगा कि भगवान आखिर में इन समस्याओं से कब आपको बाहर निकालेंगे, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। देखो, जीवन में कर्ज की समस्या से इंसान क्यों पीड़ित होता है? जब उसके अंदर लालच आ जाता है कुछ ज्यादा करने का। मान लीजिए उस इंसान का छोटा मोटा व्यापार है, लेकिन वो अपने व्यापार को बहुत बढ़ाना चाहता है, तो वो कर्ज लेता जाएगा, लेकिन व्यापार डूब जाता है। तो कर्जा उतना ही लेना है जितना उसको चुकाने से पहले आपको मुनाफे में ज्यादा दे जाए। अब ऐसा नहीं कि आप कर्जा तो लेते गए, लेकिन उसके जरिए मुनाफा उतना हो ही नहीं रहा है, तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, पैसे आएंगे कम, और फिर आपका व्यापार ठप होने लगेगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और फिर आप बर्बाद होने लगेंगे। तो व्यापार इसमें डूब जाता है। कभी कभी इंसान छोटे घर में खुद को बहुत छोटा समझता है, इसलिए बाद में वो सोचता है कि मुझे बड़े घर में जाना चाहिए। तो वो कर्जा ले लेता है, बैंक से लोन लेता है, और फिर किस्तें सर पर आ जाती हैं और भर नहीं पाता है, कर्जा बढ़ जाता है। कभी कभी इंसान दूसरों की देखा देखी करता है कि उनके पास तो कार है, हमारे घर में भी कार होनी चाहिए। तो उसी कार को वो लोन पर ले लेता है, और क्या होता है, कर्जा बढ़ जाता है। तो इंसान कर्जा खुद अपने हाथों से अपने माथे पर मढ़ता है। कर्जा अपने आप नहीं आता, इंसान की ही गलती होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले दाल रोटी में सुखी रहना सीख लीजिए। बहुत ज्यादा दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है, ये बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये मेरी बात मानिए। शुक्र तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देगा, लेकिन तुम्हें कर्ज से दूर रहना होगा, तभी वो शुक्र अपना प्रभाव दिखा भी पाएगा। तो इसी के साथ साथ उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे घर में पारिवारिक क्लेश बहुत रहता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, मैसेज करते हैं। देखिए, मैं अब बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। बिल्कुल, परिवार के लोगों की सोच आपस में एक दूसरे से अलग अलग होती है। बताऊं मैं? तो इसलिए किसी का कभी कोई रोकना टोकना किसी को पसंद नहीं आता, और यहीं पर बात बिगड़नी शुरू हो जाती है, और बात बिगड़कर क्लेश का रूप धारण कर लेती है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, एक दूसरे के विचार को बांधना है। और सबसे बढ़िया बात, रोजाना घर में सुबह के समय आपको भगवान के भजन लगाने हैं, और पूरे परिवार में वो आवाज जाए, सबके कान में जाए, ऐसा करना है। एक सप्ताह में परिणाम देखना, जो मैं बताऊंगा उससे भी बेहतर होगा। इसी के साथ साथ जीवन में हर किसी के घर में स्वास्थ्य की समस्याएं जरूर होती हैं। किसी को पेट की समस्या होती है, किसी को सर की होती है, किसी को हड्डियों की होती है, किसी को घुटनों की होती है। लेकिन ये समस्याएं ज्यादातर दिखती ही दिखती हैं, और लगभग सबके घर में होती हैं। कोई ऐसा नहीं है जहां पर बीमारियां बिल्कुल ना हो। लेकिन आपकी बीमारी तब तक है जब तक आप इसे लेकर बैठे रहते हैं। शुक्र जो कि स्वास्थ्य का ग्रह भी है, यदि शुक्र शानदार है तो इंसान का स्वास्थ्य शानदार रहेगा। शुक्र बिगड़ गया तो इंसान का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, तरह तरह की बीमारियां उसको घेरने लगेंगी। तो शुक्र कैसे मजबूत मजबूत करें? शुक्र को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अगर आप सटीक रखना चाहते हैं, अस्पताल में पैसा लगाने से बचना है, तो तुम्हें सबसे पहले दिमागी तौर पर स्वस्थ रहना सीखना होगा। जिस भी इंसान को समस्या है, जो इंसान तबीयत से पीड़ित है, उसे सबसे पहले अपने दिमाग को स्वस्थ करना जरूरी है। खुद को समझना होगा कि मैं ठीक हूं। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उस इंसान की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से दूर हो जाती है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने भी यह पाया है कि जिस इंसान को कैंसर था, उस इंसान ने भी अपना इलाज अपनी सोच के आधार पर किया। उस व्यक्ति ने मान लिया कि मैं एकदम स्वस्थ हूं,
मुझे कोई बीमारी नहीं है, और 2 महीने के भीतर ही किसी दवा के बिना, किसी औषधि के बिना वो ठीक हो गया। क्योंकि जो हमारे विचारों का सामर्थ्य है, हमारे विचारों की जो ताकत है, वो बहुत बलवान है। और जब हमारा ग्रह सही हो जाता है, जब आप सकारात्मक सोचने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, और जब आपका ग्रह सही होता है, तो आपकी बीमारी भी छूमंतर हो जाती है। तो आपको भगवान का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।